दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जातिवादी मनुवादी वकील ये कहने लगे कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा है। बाबा साहेब का संविधान में कोई भी योगदान नहीं है, उन्हें संविधान का निर्माता ना कहा जाए। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक वकील है, मनुवादी जातिवादी वकील जिसका नाम अनिल मिश्रा है, जो ग्वालियर हाई कोर्ट का वकील माना जाता है। उसने एक बड़ा बयान दिया है। ये वही वकील है जिसने पहली बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का खुले तौर से विरोध किया। लेकिन जब इसने विरोध किया था तो कारण क्या बताया था? सबसे पहले मैं आपको वो कारण दिखाना चाहता हूँ कि इसका पहले का बयान क्या था और अब ये किस तरीके से बाबा साहेब से नफरत कर रहा है। सबसे पहले इसका वो वीडियो देखिए जिसमें ये कह रहा है कि क्यों लगेगी यहाँ पर मूर्ति, बाबा साहेब की मूर्ति लगने से यहाँ क्या होगा, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? बयान को सुनिए। ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। इनके इस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इनके पहले सवाल का जवाब ये है कि बाबा साहेब ने संविधान की रचना की और बाबा साहेब ने देश को संविधान दिया, एक पवित्र ग्रंथ दिया, जिनके लिखे कानून से इसने काला कोट पहना है और जिनके लिखे संविधान की वजह से हमारा देश आज चल रहा है। और रही बात प्राइवेट प्रॉपर्टी की या सरकारी प्रॉपर्टी की, तो ये बताएं कि जो जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है वो किस प्रॉपर्टी पर बनी है, जो सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगी है वो किस प्रॉपर्टी पर बनी है। जब इनकी ये थ्योरी फेल हो गई, मिश्रा जी की जब थ्योरी ये फेल हो गई, तब मिश्रा जी ने अपना असली रंग रूप दिखाया। एक जैसे गिरगिट होता है ना दोस्तों, अपना रंग बदल लेता है अचानक, ऐसे ही मिश्रा ने अब अचानक अपना रंग बदल दिया। जो इसके अंदर का जहर था वो खुल कर अब बाहर आ चुका है। जो नफ़रत थी अंबेडकर जी के प्रति, मिश्रा का जो नफ़रत था अंदर दिलों में, जो कूट कूट के भरा हुआ था, इसके अंदर से बाहर आ गया। मिश्रा की नफ़रत देखिए बाबा साहेब के प्रति, आप भी इससे शायद घृणा करने लगेंगे। इसकी सोच से आपको दोस्तों घिन आएगी। सुनिए मिश्रा को। अंबेडकर कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे, आप संविधान निर्माता न कहें उन्हें, मेरी बिल्कुल ये आपत्ति है इस पर। और न इनको कभी भी भविष्य में मैं ये वचन देता हूँ कि संविधान निर्माता कहा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। संविधान निर्माता अगर कोई थे तो BN राव साहब, जिनके मिश्रा ने यहाँ साफ तौर से कहा है कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं थे। आप लोग उन्हें संविधान निर्माता मत बोलो। मैं आपको वचन देता हूँ कि आने वाले दिनों में अंबेडकर को कोई संविधान निर्माता नहीं कहेगा। संविधान निर्माता तो BN राव थे। जिन जिन लोगों को लगता है कि संविधान निर्माता BN राव थे, वो लोग ज़रा अपने कान खोल कर सुन लो, ध्यान से सुन लो। जो तुम्हारा BN राव था ना, वो एक मामूली क्लर्क था। बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे BN राव ज़रा फाइल लेके आओ, फाइल उठाओ, टेबल साफ करो, एक कप चाय दो। BN राव सर, यस सर बोलकर बाबा साहेब के आदेशों का पालन करता था। BN राव एक मामूली ग्रेजुएट था। बाबा साहेब के 32 डिग्रियों के सामने BN राव बौना था। दोस्तों BN राव को लेकर क्रांति कुमार ने एक पोस्ट भी किया है। क्रांति कुमार ने अपने पोस्ट में खुलासा किया है। खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि BN राव देश को कमज़ोर न्यायिक प्रक्रिया देना चाहता था, राष्ट्रपति को अधिक शक्ति देकर सत्ता का संतुलन बिगाड़ना चाहता था, वो संविधान में मनुवादी विचारधारा का अंश डालना चाहता था। संविधान सभा ने BN राव की सलाह को खारिज कर दिया था। राइट विंग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ कितनी भी कोशिश कर लें, BN राव जैसे क्लर्क को संविधान निर्माता नहीं बना सकते। और देखिए पूरी दुनिया ये जानती है कि बाबा साहेब ने देश को संविधान दिया। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा साहेब का खुले तौर से विरोध कर पाए। भले वो अंदर अंदर नफरत करे, लेकिन खुले तौर से इस तरह से आज तक किसी ने विरोध नहीं किया था। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 14 अप्रैल के मौके पर उनके अंबेडकर जी के जन्म स्थान महू गए थे। किस तरीके से भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे आप लोगों को पता होगा। लेकिन अब मोहन यादव कहाँ हैं? मोहन यादव अब कहाँ चले गए हैं? ऐसे जातिवादी वकीलों के खिलाफ मोहन यादव कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?
कहा तो ये जा रहा है कि जो ये अनिल मिश्रा है दोस्तों, ये भाजपा का समर्थक है। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध करने वाले जो सवर्ण वकील हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं। और बाबा साहेब की मूर्ति का कौन लोग विरोध कर रहे हैं आप लोग सरनेम देखकर ही समझ जाओगे। तो यहाँ पर दो गुटों में वकील का धड़ा बटा हुआ है। SC ST OBC समाज चाहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हो जाए, तो वहीं जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो चाहते हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति यहाँ ना लगे। वजह सिर्फ और सिर्फ है इनके अंदर बाबा साहेब के प्रति नफ़रत जहर भरी हुई है। कोई वजह नहीं है दोस्तों, कोई वजह ही नहीं है। बाबा साहेब की मूर्ति एक चुटकी में लग जाएगी अगर बीजेपी सरकार चाहे। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी सरकार क्यों नहीं चाहती कि बाबा साहेब की मूर्ति मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में लगे। मोहन यादव सरकार आखिर इस पर चुप क्यों है, प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों है, डबल इंजन सरकार इसको लेकर आखिर क्यों चुप है। अगर आज ये लोग चुप हैं तो 14 अप्रैल के मौके पर क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो अम्बेडकरवादी हैं, नीला गमछा पहन लेते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अब बहुजन समाज समझ गया है कि कौन बाबा साहेब से नफ़रत करता है और कौन बाबा साहेब से प्रेम करता है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट की घटना ने पूरे देश को ये दिखा दिया है कि कौन बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी है। दोस्तों अभी तक जो आपने देखा उसमें जो तमाम अम्बेडकरवादी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, पार्टियां हैं, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का समर्थन कर रही हैं। लेकिन जो तमाम मनुवादी लोग हैं वो अभी तक इस पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। किसी ने इसको लेकर मुंह नहीं खोला, यहाँ तक कि विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने इसको लेकर अपना मुंह तक नहीं खोला है। बड़ा सवाल यह है कि फिर ये लोग 14 अप्रैल के मौके पर क्यों बाबा साहेब का गुणगान करने चले आते हैं। और जो मनु मानसिकता के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर BN राव को असली निर्माता क्यों बता रहे हैं। इसीलिए कि BN राव एक ब्राह्मण था, इसीलिए उसे संविधान का निर्माता बताना चाहते हैं। बाबा साहेब के अलावा अगर किसी ने दोस्तों संविधान लिखा होता तो आज जो आज़ादी आपको मिली है इतनी आज़ादी आपको नहीं मिलती। और आप ये भी जान लीजिए सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विरोध नहीं हो रहा है, संविधान को भी जंतर मंतर पर एक बार जलाया गया था, याद होगा आपको। और हिंदू राष्ट्र की किस तरीके से बात हो रही है आजकल ये भी आप लोग जानते हैं। तो अनिल मिश्रा जैसे लोग जो बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं, दरअसल ये पहले से ही ये इसी मानसिकता के थे। इनके अंदर पहले से ही बाबा साहब के प्रति इतनी कटुता है, इतनी नफ़रत है, इसलिए बाबा साहब की मूर्ति यहाँ नहीं लगने देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बाबा साहब की मूर्ति लग कर रहेगी, याद रखिएगा, बाबा साहब की मूर्ति यहाँ लग कर रहेगी। और ये जो पूरा मामला है अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, यहाँ तक कि पूरे देश दुनिया में अब इसको लेकर चर्चा हो रही है कि भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति का कुछ मनुवादी विरोध कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि अमेरिका तक में, न्यूयॉर्क में बाबा साहेब के नाम पर रोड बनी हुई है, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बाबा साहेब की स्टैचू स्थापित है। और आज ये जातिवादी मनुवादी लोग कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने संविधान ही नहीं लिखा। इस बीच दोस्तों एक वकील है गौरव व्यास, कहा जा रहा है कि गौरव व्यास संघी है, RSS से ताल्लुक़ रखता है। इसको लेकर एक एक्स यूज़र हैं प्रियांशु कुमार ने तो इसका फ़ोटो भी जारी कर दिया है। ज़रा देखिए इस संघी को, ज़रा देखिए ये जातिवादी गौरव व्यास को देखिए, ये संघ में है। और जो अनिल मिश्रा है वो भी भाजपाई है। क्रांति कुमार ने भी इसको लेकर खुलासा एक्स पर किया है। तो अब ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं वो बाबा साहेब से कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकते, वो बाबा साहेब के संविधान से कभी प्रेम नहीं कर सकते, वो हमेशा बाबा साहेब के लिए नफ़रत ही करेंगे, वो हमेशा बाबा साहेब से नफ़रत ही करेंगे। जिस तरीके से अनिल मिश्रा जैसे लोग अपना जहर उगल रहे हैं, इसी तरीके से तमाम जो मनुवादी संघी मानसिकता के लोग हैं वो बाबा साहेब की मूर्ति को कभी भी पचा नहीं पाएंगे। वो बाबा साहेब की मूर्ति से डरते हैं, वो बाबा साहेब के संविधान से डरते हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने सबको एक झटके में बराबर कर दिया। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि यहाँ हिंदू राष्ट्र बने और मनु स्मृति से पूरा देश चले, जिसमें एक वर्ग को अछूत बना दिया जाए। लेकिन ये चलने वाला नहीं है। जब तक अम्बेडकरवादी विचारधारा जिंदा है कभी भी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हमारा देश पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है,
पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। तो बाबा साहेब से चाहे जितना भी ये लोग नफरत कर लें, संविधान से चाहे जितना भी नफरत कर लें, लेकिन ये देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से। और रही बात मूर्ति की, तो ग्वालियर हाई कोर्ट में ये मूर्ति लग कर रहेगी। बहुत जल्दी दोस्तों आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से जातिवादी वकील बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं, ऐसे वकीलों को क्या सजा मिले, क्या कहा जाए दोस्तों, ऐसे वकीलों को आप क्या वकील मानेंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।